बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में यूके का विजिटर वीजा अप्लाई करने का तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं gov.uk। जैसे ही हमने एक लेमैन की तरह यूके विजिट वीजा एप्लीकेशन हमने सर्च किया तो हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। जो फर्स्ट वन आ रहा है हमारे सामने, अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा gov.uk, दिस इज आवर डिजायर्ड वेबसाइट। सो इस पे हम करेंगे, हमें ये कुकीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, देन ये आपका वर्क करेगा। देन ये हमारे सामने इनकी यूके की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है गवर्नमेंट की, और हमने एज अ विजिटर जाना है, विजिट टू यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। उसके लिए ये ओवरव्यू आ गया है हमारे सामने। आप ये थोड़ी स्टडी भी कर सकते हैं इस सब को, फॉर योर बेटर गाइडेंस, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। If you need a standard visitor visa, you must apply online before you travel to UK and attend an appointment at the visa application center. The earliest you can apply is 3 months before you travel. Meet the eligibility. यहाँ से आप meet the eligibility requirements and only do permitted activities. यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी eligibility requirements क्या क्या हैं. Depending on your nationality, you may not need a visa to visit the UK. पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली इतने लकी नहीं है कि उन्हें वीजा फ्री एंट्री मिल जाए यूके में। वीजा फी मेंशन की हुई है स्टैंडर्ड विजिटर वीजा की 115 GBP। 6 मंथ का जो वीजा है, हम ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम यही अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नाउ। ओके, सिलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश। हम अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स इंग्लिश। नेक्स्ट, select a country to provide your biometrics, Pakistan. Next, okay. Check available visa application center location, VFS Global, पाकिस्तान में। I have, ये आपको कह रहा है टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज एट योर प्रेफर्ड एप्लीकेशन सेंटर। यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ आवर कमर्शियल पार्टनर VFS ग्लोबल, हु ऑपरेट्स आवर सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। कि ये VFS ग्लोबल के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो वीजा एप्लीकेशन सेंटर जैसा कि हम पाकिस्तान में हैं, तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। I have identified the location where I will provide biometrics, और I want to choose a different location. हम फर्स्ट वन चूज करेंगे। Then apply for a UK visit visa. You can use this service to apply for a UK visitor visa for tourism, business, academic visit, marriage or civil partnership, private medical treatment, short-term study, a permitted paid engagement. तो हमारा है फर्स्ट tourism. When you cannot use this service, you must apply here if you're traveling to UK and you are exempt. हम तो exemption नहीं है हमारे पास, so हम तो standard ही चलेंगे। Before you start, first check what kind of UK visit visa to apply for. Tuberculosis का टेस्ट होना चाहिए। If you are applying for a visa where you can stay in UK for more than 6 months, you may need to get a TB test. अगर आपने 6 मंथ के लिए, इससे ज्यादा के लिए अप्लाई करना है, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करना है फॉर लेस देन 6 months. How long it takes, how to apply, how long it takes, how you to complete the application will depend on your particular situation. You will be able to save your application and come back to it another time if you need to. If you are inactive for 25 minutes, you will be automatically logged out. To apply for visit visa to UK, you need to complete the application form and answer in English. Pay for the visa fee online in most cases, or provide your biometrics. तो like all other countries, यहाँ पर भी हमें पहले वीजा एप्लीकेशन फिल करना होगा, फॉर्म फिल करेंगे हम, देन वीजा फी पे करेंगे और फिर हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी और हम अपने बायोमेट्रिक्स के लिए VFS ग्लोबल के ऑफिस जाएंगे।
बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, स्टार्ट नाउ। रजिस्टर एन ईमेल, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, स्टार्ट, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, पे और फर्दर एक्शंस, ये 6 इनके स्टेप्स हैं। रजिस्टर एन ईमेल, यहां पर आपने ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है आपने, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, if your email is wrong, click here. Who does this email belongs to? You or someone else? ये मेरा email address है. Important additional email. Do you have another email address? No. अगर है तो आप दे भी सकते हैं. Your telephone number. Provide your telephone number. Where do you use this telephone number for use whilst in UK, out of the UK? हमारा तो पाकिस्तान का नंबर है. सिलेक्ट वेदर इट्स योर होम टेलीफोन नंबर, मोबाइल टेलीफोन नंबर. डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर? नो. आर यू एबल टू बी contacted by telephone? I can be contacted by telephone calls and text messages. ये है कि जी I can only be contacted by telephone calls. I can only be contacted by text message. I cannot be contacted by telephone call or SMS. हम फर्स्ट वन सिलेक्ट कर लेंगे. अच्छा जी, यहां पर अब आपका गिवन नेम और फैमिली नेम आ गया है. लाइक फॉर एग्जांपल हम जुबैर कर देते हैं. In addition to the names already provided, are you now or have you ever been known by another name? कभी आपका नेम चेंज हुआ है? No. What is your sex? मेल है, फीमेल है, अनस्पेसिफाइड है. What is your relationship status? समझाने के लिए मैं सिंगल कर रही हूं. आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है. योर एड्रेस, यहां पर आप अपने घर का एड्रेस देंगे जो आपके आईडी कार्ड, आपके पासपोर्ट पर है या जो जहां आप रह रहे हैं. प्रोविंस पंजाब, आपने अपने घर का एड्रेस दे देना है. पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो ठीक है. लाहौर का 54,000 है. कंट्री पाकिस्तान, वरना आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अपना पोस्टल कोड. इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस? तो यहां पर अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं. यस, हम सेम ही कंटिन्यू करेंगे. हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस? यस, आपको जितना भी अरसा, जितने अरसे से आप यहां पर रह रहे हैं आप बता सकते हैं.
What is the ownership status of your home? I own it, I rent it, other. For example, I own it कर देते हैं हम. You must use passport or travel document to complete this section. पासपोर्ट नंबर यहां पर आप अपना मेंशन करेंगे. इशूइंग अथॉरिटी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से इशू हुआ है. इशू डेट, इसकी आपने डेट ऑफ इशुएंस. आपका जो भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है आपने उसके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करनी है डेट. और जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है आपने वो मेंशन करनी है. अब तो 10-10 साल के बन रहे हैं. मैंने तो रैंडम इंफॉर्मेशन एड ऑन की है. आप अपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करेंगे. तमाम कॉलम्स में आपको ये समझाने के लिए डेमो दे रही हूं मैं. डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? यस. फिर यहां पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है. और इशूइंग अथॉरिटी इज पाकिस्तान. यहां पर आप अपने कंट्री का बताएंगे. आईडी कार्ड की आपने यहां पर डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है. दोनों डेट्स मेंशन करनी है. कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान. कंट्री ऑफ बर्थ जो भी है आपका पाकिस्तान है तो पाकिस्तान. अगर आप कहीं और पैदा हुए थे तो आप वो भी मेंशन करेंगे, वही मेंशन करेंगे. प्लेस ऑफ बर्थ, एंटर योर प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी और प्रोविंस. अपनी यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है. Do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? No, never. अगर आपने कोई हेल्ड की है तो आप उसकी डिटेल्स देंगे. व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट, रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है, तो आपने वो डिटेल्स देनी है. बट मोस्टली पीपल आर एम्प्लॉयड तो हम एम्प्लॉयड ले लेंगे. एम्प्लॉयर्स नेम आपने यहां पर अपनी कंपनी का नेम बताना है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ बैंक ऑफ पंजाब. यहां पर आप अपने अपनी कंपनी का एड्रेस देना है. मैंने वैसे ही सिटी लाहौर लिख दिया, लेकिन आपने जो एम्प्लॉयर्स एड्रेस है इसमें यहां पर अपनी कंपनी का एक्चुअल एड्रेस लिखना है. प्रोविंस पंजाब.
पोस्टल कोड, कंट्री पाकिस्तान। यहाँ पर आपने अपने ऑफिस का नंबर मेंशन करना है। डेट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर, आपने कब आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी, आपने मंथ और ईयर मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्च, हम ले लेते हैं मार्च 2018। देन आपने अपनी जॉब का टाइटल बताना है। हाउ मच डू यू अर्न ईच मंथ, आप पीकेआर में बताएंगे या जीबीपी में भी बता सकते हैं। आफ्टर टैक्स आपको कितनी अमाउंट रिसीव होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 75,000, जितने भी आप जितना अर्न कर रहे हैं आफ्टर टैक्स आपको जो नेट अमाउंट मिलती है आपने वो मेंशन करनी है। डिस्क्राइब योर जॉब, आई वर्क 250 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी जॉब के बारे में। और अगर आप नहीं लिख सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी फेस करें, तो आप चैट जीपीटी पर जाकर भी कह सकते हैं कि 250 वर्ड्स का एक अच्छा सा जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे लिए लिख दो फॉर वीजा पर्पस। डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स, अदर रेगुलर एडिशनल इनकम या सेविंग्स आप बता सकते हैं। मोस्टली पीपल हैव सेविंग्स, तो हम सेविंग्स को क्लिक कर लेते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव इन सेविंग्स इन जीबीपी, जीबीपी में बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी सेविंग्स है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास अगर 15-20 लाख की आप स्टेटमेंट शो कर रहे हैं अपनी सेविंग्स को लेके, तो इट मीन्स के इट विल बी अराउंड 3,000, it will be around 5,000 GBP you can mention. इट मीन्स के 15-16-17 लाख अगर आपके पास हैं तो 5,000 GBP बन जाते हैं। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। You should send in proof of this your savings if this is your only source of money, or I don't have any other, I do not have any other income or savings। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। How much money are you personally planning to spend on your visit to UK? आप कितने पैसे वहां पर स्पेंड करेंगे, आप पीकेआर में भी बता सकते हैं, जीबीपी में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम अराउंड 3,000 स्पेंड करेंगे, जो कि बहुत रीजनेबल अमाउंट है। What is the total amount of money you spend each month? यहाँ पर आप पीकेआर में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अब अपनी सैलरी शो की है 75,000, तो उसमें हम 50,000 पीकेआर हम यूज कर लेते हैं और बाकी हम सेव कर लेते हैं। दिस इंक्लूड, will anyone be paying towards the cost of your visit? No. Date you plan to arrive in UK, यहां पर आपने मेंशन करनी है आपने क्या प्लान किया हुआ है। लेट्स सपोज टुडे, आज जुलाई है, जो आज 20th ऑफ जुलाई है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर की कोई डेट, अक्टूबर 3 मंथ। आपने कोशिश करनी 2 से 3 माह आगे की कोई डेट प्लान करके इनको बतानी है। एंटर डेट इन द फॉर्मेट, ओके डे। लेट्स सपोज हम कहते हैं हम अक्टूबर में जाना चाह रहे हैं या नवंबर में जाना चाह रहे हैं, अक्टूबर कर लेते हैं 1/10/2024। और हम वापस
कब आएंगे? डेट यू प्लान टू लीव द यूके? हम 8th को वापस आ जाएंगे। 8 days के लिए हम जाएंगे। 8 अक्टूबर को हम यूके को लीव कर देंगे। 7 कंटिन्यू। Spoken language preferences. We may have to talk to you about your application. Which language would you prefer to use? कि हम आपसे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, तो आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे? आप उर्दू भी अदर भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जरूरी बातचीत की हद तक इंग्लिश तो ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तानी बोल लेते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर विजिट टू यूके? टूरिज्म है हमारा मेन रीजन। Main reason for holidays, for your holidays visit? What is the main reason for your holidays visit to tourist? ठीक है जी, एज अ टूरिस्ट, विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स, नो। फिर हमें फैमिली फ्रेंड्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी और उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पर आपने अपना ट्रैवल प्लान बताना है। गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पज ऑफ योर विजिट। 500 कैरेक्टर्स आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है लिखना तो आप चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पज ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू ऑन योर ट्रिप। आप मेंशन कर सकते हैं आई लाइक यूके वेरी मच बिकॉज it's a beautiful country, beautiful and historic country, especially the palace, Buckingham Palace आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने अपना ये करके 7 कंटिन्यू कर देना है। देन आपने does anyone rely on you for financial support? Include both those traveling with you and those who are not. Children, no, क्योंकि हमने सिंगल मेंशन किया अपने आप को। Give detail about your two of your parents. What is the ओके, मदर और फादर की अब आपको डिटेल देनी पड़ेगी। कनाडा की तरह का ही है ये सारा इनका भी सिस्टम। गिवन नेम्स, ओके। अब हम फादर की डिटेल देंगे। फादर की नेशनैलिटी बताएंगे। हैव दे हेल्ड ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी? यस, कि शुरू से उनकी यही नेशनैलिटी रही है, पाकिस्तानी। डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? नो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपके कोई जानने वाले भी हैं तो इधर आप प्लीज मेंशन मत कीजिए। विल यू बी ट्रेवलिंग टू यूके एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप? नो, हम सोल पर्सन जा रहे हैं। Will you be traveling to UK with someone who is not your partner, spouse or dependent? No, no one is accompanying me. मैं अकेला जा रहा हूँ। Do you have an address for where you are going to stay in the UK? यहां पर आपने अपने होटल की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। यस, तो ये हमसे उसकी इंफॉर्मेशन मांगेगा। वेयर आर यू प्लानिंग टू? ये
यहाँ पर आपने अपने होटल्स की इंफॉर्मेशन होटल की सारी मेंशन करनी है। आपने रेजिडेंसी इन जो भी इनकी आप स्ट्रीट मेंशन कर दें, स्ट्रीट वन लंदन, लंदन का पोस्टल कोड यहाँ पे मेंशन करना होगा। हम गूगल से देख सकते हैं, ये आ गया लंदन का। ओके, यहाँ पर हमने लंदन का पोस्टल कोड दे दिया है। देन डे, डे मेंशन करेंगे हम। हमने फर्स्ट से किया है तो हमने फर्स्ट अक्टूबर अपना मेंशन किया है तो हम वही मेंशन करेंगे 2024 एंड लीविंग 8 को हम वापस आ रहे हैं। Will you be staying anywhere else in the UK? No. अगर आपने कहीं और भी स्टे करना, फिर आपको, अगर आप डिफरेंट सिटीज में स्टे करेंगे अपने ट्रैवल के ड्यूरिंग, तो आपने वो मेंशन करना है कि मैं इस डेट से इस डेट तक इस होटल में रहूंगा, देन मैं इस सिटी में इस होटल में रहूंगा। वो आपने फिर सिटी वाइज मेंशन करना है। हैव यू बीन टू यूके इन द पास्ट 10 years? अगर आप जा चुके हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो नो करेंगे। देन ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, Canada, New Zealand, USA, Switzerland, or the European Economic Area. How many times have you visited the following places in the last 10 years? आपने बताना अगर आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं। हम नहीं गए, मोस्ट ऑफ द पीपल तो नहीं गए होते, तो उनके लिए 0 times. Have you been to any other countries in the past 10 years? कि ये जो मेंशन थे, इनके अलावा अगर आप कहीं गए, या आपसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। फिर अगर आप यस कहेंगे तो फिर वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा। For either the UK or any other country, have you ever been refused a visa, refused entry at the border? ये जो आपने deported, removed, refused asylum, refused permission to stay or remain, required to leave, or excluded or banned from entry? No. Have you ever entered the UK illegally, remained in the UK beyond the validity of your visa और परमिशन टू स्टे? कभी आपने ओवरस्टे किया है, कभी आप इलीगल एंटर हुए हैं, आपने कभी ब्रीच किया है कंडीशंस ऑफ योर लीव, गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, ब्रीच यूके इमिग्रेशन और एनी अदर लॉ? नो. Convictions and other penalties. At any time, have you ever had any of the following in the UK or in any other country? कि आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, कोई आपने जुर्म किया है, कोई आपने ऐसा किया है? नो, I have never had any of these. War crimes में इन्वॉल्व रहे हैं? You must read all of the information on this page before answering war crimes. In either peace or war times, have you ever been involved in or suspected of involvement in war crimes, crimes against humanity, or genocide? No. I have read all the information about war crimes, including the guidance. Okay. You must read all of the information on this page before answering. Terrorist activities में कभी आप involved रहे हैं? Have you ever been involved in, supported or encouraged terrorist activities? No. Terrorist organizations, have you ever been a member of? No. Have you, by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence? No. I have read all the information. Extremist organizations and views. You must read all the extremists. Have you ever been a member of or given support to organizations which have concerned with extremism? No.
एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, कभी आपने व्यूज दिए हों? नहीं जी। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, have you as a part of your employment or otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of a non-UK government which you know to be dangerous to the interest of? No. Have you ever engaged in any other activities which might indicate that you may not be considered to be a person of good character? No. Is there any other information about you, your character or behavior? Your employment history? Have you ever worked for any of the following types of organization? Armed forces, sorry, कि आपने कभी आर्म फोर्सेस के लिए काम किया, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस सर्विस, मीडिया, जुडिशरी? आई हैव नॉट वर्कड। Additional information about your application. If you needed to add more information about your application but were not able to, you can write it here. अगर आप कुछ additional लिखना चाह रहे हैं अपनी application को support करने के लिए, if there is no further information that you want to add, क्लिक द सेव एंड कंटिन्यू, कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कोई जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आप मेंशन करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाए, तो देन आप यहाँ पर 1000 कैरेक्टर्स तक लिमिट है, आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाएं। अब आपने अपने यहाँ पर आंसर सारे चेक करने हैं। ईमेल एड्रेस चेंज का ऑप्शन सामने नजर आ रहा है। कुछ भी चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारी समरी हमारे सामने आ गई है। ये हमारी समरी आ गई है। अगर ये हमारी बिल्कुल ठीक है तो हम नेक्स्ट पे आप चले गए हैं। अब ये हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब हम डॉक्यूमेंट्स के टैब पर आ चुके हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि लाजमी हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी एंड यू मस्ट प्रोवाइड देम एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। टिक द बॉक्स to agree that you will provide each document. The passport, other documents, you can also send in these or documents to help support your application. जी तो अब हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी हैं, लाजमी हैं। ये हैं आपके पासपोर्ट और आपकी बैंक स्टेटमेंट। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू मस्ट प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स टू आवर कमर्शियल पार्टनर दैट इज VFS ग्लोबल। यू कैन प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स बाय, कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं? अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोडिंग कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स योरसेल्फ through our commercial partners website free of charge, or you can by taking your documents original copies to your appointment where our commercial partner will scan them for a fee. यानी जब आप VFS ग्लोबल पर जाएं तो आप इनको अपने साथ अपने एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपने कैरी करना है। इफ यू चूज टू पे फॉर द असिस्टेड स्कैनिंग सर्विस ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी A4 साइज, ये सारा वो बता रहे हैं आपको। इफ वी रिक्वायर पासपोर्ट्स यू मस्ट टेक द ओरिजिनल टू योर अपॉइंटमेंट। इफ यू हैव सेल्फ अपलोडेड कॉपीज ऑन आवर कमर्शियल पार्टनर्स वेबसाइट यू मस्ट स्टिल टेक योर ओरिजिनल पासपोर्ट, फिर भी आपने लेके जाना ओरिजिनल, बट विल नॉट बी चार्ज फॉर स्कैनिंग। 7 कंटिन्यू करेंगे। अब डिक्लेरेशन पर आ गए हैं। If your application is successful, there will be conditions on your visa or leave to remain. Okay, you cannot get, I confirm that I understand. ये अपने terms and conditions बता रहा है। हम save and continue करेंगे। Okay, I accept the above. यहां पर आपने बताना है आई एम द एप्लीकेंट एज्ड 18 और ओवर।
आई एम द पार्टनर और लीगल गार्डियन, आई एम सबमिटिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, अगर आप किसी और से करवा रहे हैं। जी, तो यहां पर कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमें पेमेंट के टैब पर ले आया है। अब हम आ चुके हैं पेमेंट के टैब पर। ओके, देखिए हमने कितना पे करना है, 43,000 PKR, 43,000 43,078 रुपीज आपने पे करनी है। इन टोटल most people get a decision within 15 working days after attending their biometric appointment. बायोमेट्रिक्स होने के 15 दिन के अंदर आपका वीजा का डिसीजन आ जाता है। यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन विल कॉन्टेक्ट यू इफ इट विल टेक लॉन्गर टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। ओके, 7 कंटिन्यू करेंगे। अब हमने 7 कंटिन्यू कर दिया। अब ये देखें, अब ये कह रहा है बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड ओनली मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहां पर वापसी की गुंजाइश निश्चित हो चुकी है। अब हमारे लिए यहां पर एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट गो बैक। अगर हम यहां से आगे जाते हैं कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, और वहां पर हमें अपने फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहां तक है कि हम रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर या शो एंड एडिट आंसर्स के थ्रू हम वापस जाकर अपने आंसर्स में एडिशन कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। यहां से आगे अब पैसे पे करने की बारी है। तो मैंने आपको तो डेमो एक पेश किया है, तो मैं तो पेमेंट नहीं करूंगी ऑफ कोर्स। आप अपनी पेमेंट जरूर कीजिएगा कंटिन्यू करके, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, एंड देन योर एप्लीकेशन विल बी ऑन इट्स वे, और इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you do have any question or query regarding this or any other visa type, you can ask me in the comment section. I'll be waiting for you. I'll see you in some other video. तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हमें नसीब हो। अल्लाह हाफिज।